अरे मेरी पत्नी प्रेग्नेंट है, उसके पास आया हूँ मैं। साहब जी, ये क्या किया तूने? साहब जी, मैडम झूठ बोल रही थी आपसे। मैडम कोई प्रेग्नेंट नहीं है। मैडम सिर्फ आपसे ना पैसे ऐड रही है प्रेगनेंसी के नाम पर। उन्होंने ना अपने पेट के करीब बॉल लगा रखी है और हम आपको ना बहुत टाइम से ये चीज बताना चाहते थे, लेकिन मैडम ना हमारे बच्चों की कसम देकर ना हमें ब्लैकमेल कर रही थी। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा दिव्या की सच्चाई सामने लाने के लिए। इतने दिनों से तुम मुझे बेवकूफ बना रही थी, पागल बना रही थी, तुझे शर्म नहीं तेरे को? तेरे लिए स्पेशल मैं छुट्टी लेके आया, बच्चे के लिए मैं छुट्टी लेके आया। अरे कौन सा बच्चा? हाँ, तूने तो मुझे पागल ही बना दिया। और हर महीने मुझसे तू पैसे मांगती रही, किस चीज के पैसे मांगती रही? अपनी अय्याशियों के लिए। रुक जा बेटा, मैं तुझे श्राप देती हूँ। आज शाम 4 बजे तेरे माता पिता बहुत बीमार हो जाएंगे। अगर तुम उन्हें बचाना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखना। तो और क्या करती मैं? मेरी लाइफ में कभी कुछ मेरी मर्जी से हुआ ही नहीं। पहले घर वालों ने मेरी जबरदस्ती शादी तुमसे करवा दी, जबकि मेरा कोई और बॉयफ्रेंड था। मैं उससे प्यार करती थी, फिर भी उन्होंने सरकारी नौकरी देके तुमसे मेरी शादी करा दी कि हमारी लड़की यहाँ खुश रहेगी। पर तुम तो यार रहते ही नहीं हो। कहाँ से रहूंगी मैं खुश? अकेली रहती हूँ इस घर में इस नौकरानी के साथ। मेरा ना दिमाग खराब हो गया। उसके बाद में मैंने सोचा कि चलो कोई दिक्कत नहीं है, लव मैरिज नहीं हुई, अरेंज मैरिज हो गई, पर एटलीस्ट मैं यहाँ पे ऐशो आराम से रहूंगी। पर उसके बाद में तुमने भी ना पैसे देने के नाम पर ना मुझसे 10 बहाने लगाने शुरू कर दिए कि अरे यहाँ बचत कर लेते हैं, वहाँ बचत कर लेते हैं। अगर मुझे बचत ही करनी थी तो मैं लव मैरिज में बचत करती ना, यहाँ क्यों करूँ? इसका मतलब जो लड़का हमारे घर पे आता है वो आपका दोस्त नहीं, वो आपका बॉयफ्रेंड है। क्या कोई पीछे से लड़का भी आता है? हाँ साहब जी, एक लड़का आता है घर पे और वो ना बहुत देर तक ना मैडम के कमरे में बैठा रहता है और मैडम हमसे बोलती थी कि वो ऑफिस के किसी काम से आया है, लेकिन आज मैडम बता रही है कि समझ गया, सब अच्छे से समझ गया। जो तुम्हारा फोन बिजी रहता था तो उसी लड़के के साथ रहता था, तुम्हारे मम्मी पापा के साथ नहीं। जब भी तुम्हें फोन करता था तुम यही बोलती थी कि पापा का फोन आया था, मुझे कुछ काम बता रहे थे वो, और वो तुम्हारे पापा का फोन नहीं, तुम्हारे बॉयफ्रेंड का कॉल होता था वो। हाँ, मुझसे झूठ क्यों बोला? अरे मेरी जिंदगी बर्बाद क्यों की? और ये बच्चे नहीं माने, तुमने मुझे पूरा लूट डाला। अरे मुझे कितनी खुशी हो रही थी कि मेरे घर में एक बच्चा आएगा, अरे मैं उसे खिलाऊंगा, वो मुझे पापा बोलेगा, और तुमने मेरे सारे सपने 2 मिनट में चूर चूर कर दिए। और मुझे पीठ पीछे तुम धोखा दे रही थी। तुम्हारे घर वालों को भी देख लूंगा मैं। तुम बोल रहे हो ना कि तुम किसी और से प्यार करते थे, जबरदस्ती मेरे से शादी कराई। अरे मेरी जिंदगी क्यों खराब करी तुम्हारे घर वालों ने और तुमने? मुझे क्या पता? अरे मैंने तो कई बार ना घर से भागने की भी कोशिश की थी शादी से पहले, पर किसी ने मुझे भागने ही नहीं दिया। सब मेरे ऊपर नजर गड़ा के रखते थे, तो मैं क्या करती? जो उन्होंने बोला मुझे करना पड़ा। अब उसके बाद में जो मेरा मन आएगा वो मैं करूंगी। मेम साहब, आप अपने शादी के रिश्ते को तो निभा नहीं पाई, लेकिन आपने ना अपने प्यार के रिश्ते को अच्छे से निभाया। और आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दें, जिस लड़के के लिए आपने साहब जी को धोखा दिया है ना, उनका विश्वास तोड़ा है ना, वो लड़का इससे पहले भी ना हमने मार्केट में देखा था किसी और लड़की के साथ में, और वो उसके साथ में भी ना उतना ही क्लोज था जितना वो आपके साथ में है। अब आप देखिए कि आपने अपनी जिंदगी बर्बाद की या फिर साहब जी की। शादी के बाद वो तुम्हें छोड़ नहीं रहा तो कैसा लड़का होगा? वो तुम्हारा सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है, और अब मैं अपना इस्तेमाल तो नहीं होने दूंगा। तुम्हारे मम्मी पापा के पास जाऊंगा और उनके खिलाफ भी केस करूंगा कि अगर तुम्हारी लड़की किसी और से प्यार करती थी तो मेरे साथ शादी क्यों की, मेरी जिंदगी क्यों खराब करी। ना तुमको छोड़ूंगा, ना तुम्हारे मम्मी पापा को छोड़ूंगा मैं। चलो मेरे साथ अभी, चलो।